बैक टू आओ शिक्षा ले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स, जिसमें हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, जिसे हम हिंदी में बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर नंबर 9 की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसपे कि हम इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपके दूर हो पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 9, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज, जिसे हिंदी में बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं कहा जाता है, वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं, क्या कहते हैं हम हिंदी में? बीजीय व्यंजक कहते हैं। The expression which consists of variable, terms and constant। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स, टर्म्स और कांस्टेंट ये सब चीजें होंगी, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन, जिसे हम व्यंजक कहते हैं। एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें आती है, हम वो भी वन बाय वन समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने क्वेश्चन 2y + 8, मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखी। ये क्या हो गई? आपकी एक एक्सप्रेशन हो गई है। तो अब इस एक्सप्रेशन में 2 क्या होगा, y क्या होगा, 8 क्या होगा, 2y क्या होगा, ये सब हम वन बाय वन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा वेरिएबल, जिसे हिंदी में हम चर कहते हैं, जिसे वेरिएबल जिसे क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे सिंबल्स होते हैं। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। तो इसमें हमारा 2y + 8 जो एक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल क्या होगा? तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? हमारा वेरिएबल होगा y। उसमें हमारा चर क्या होगा? क्या होगा वो? y। नेक्स्ट है कांस्टेंट, जिसे हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। तो 2y + 8, मैंने बताया ये y ये तो हमारा एक वेरिएबल हो गया y। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? 8। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, खाली वो एक नंबर है, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, जिसे हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? संख्यात्मक गुणांक, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संख्यात्मक गुणांक। 2y + 8 एक एक्सप्रेशन है, जिसमें मैंने बताया y एक वेरिएबल है, 8 आपका कांस्टेंट है, मतलब चर और अचर है। तो कोफिशिएंट क्या होगा? आपका कोफिशिएंट इसमें होगा 2। क्या कोफिशिएंट होगा? 2। जब हमारा वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है, चर के साथ कोई नंबर होता है, तो वो हमारा कोफिशिएंट होता है। क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट। तो 2y में से कोफिशिएंट क्या होगा? 2। जो वेरिएबल के साथ, चर के साथ जो भी नंबर होगा, वो हमारा कोफिशिएंट होगा। अब नेक्स्ट है हमारी टर्म्स। अब टर्म्स क्या क्या है इसमें? टर्म्स है आपकी 2y हो गई, 8 हो गया, तो ये क्या हो गई? आपकी टर्म्स हो गई, जिसे हम पद कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स।
होंगे 2 और y। तो फ्रेंड्स एक एक्सप्रेशन है 2y + 8 जिसमें कि ये सब चीजें आती है, चर, अचर, संख्यात्मक गुणांक, पद और गुणनखंड। तो वेरिएबल जो कि चर होता है, वेरिएबल होते हैं आपके सिंबल्स, तो वो आपके चर होंगे, वो आपके वेरिएबल्स होंगे। जैसे इसमें y था तो ये आपका क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट आपके नंबर्स होते हैं, इसमें कांस्टेंट क्या है, 8। कोफिशिएंट संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो आपका कोफिशिएंट होता है। जो नंबर वेरिएबल चर के साथ होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है टर्म्स, आपके पद। अब इसमें टर्म्स क्या है, 2y है इसमें टर्म, 8 है इसमें टर्म। गुणनखंड, फैक्टर्स को कहते हैं हम गुणनखंड। अब मैंने कहा 2y के फैक्टर्स बताओ, आपने बताया 2 और y, मैंने कहा 3x y के फैक्टर्स बताओ, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, इसमें 3 फैक्टर्स होंगे, 3x और y, इसमें 3 फैक्टर्स होंगे। तो फ्रेंड्स होप आपको एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो लेट्स सी क्या होते हैं आपके मोनोमियल्स, क्या होते हैं आपके बाइनोमियल्स, क्या होते हैं आपके ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। हम वन बाय वन इन चारों को समझेंगे। तो सबसे पहले है आपका मोनोमियल, जिसे हम कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं हम, एक पदी, जिसमें खाली एक ही टर्म हो, एक पदी मोनोमियल जिसमें खाली एक ही टर्म हो। मैंने लिखा 4x 9y, इसमें खाली एक ही टर्म है, जिसमें खाली एक ही टर्म हो वो मोनोमियल आते हैं, उसे हम एक पदी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाइनोमियल। क्या है आपका बाइनोमियल, जिसे हम द्विपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपद, जिसमें 2 टर्म्स हो वो आपके बाइनोमियल होते हैं, उसे हम द्विपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 9, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, 2x + 9। नेक्स्ट लिखा मैंने 9a + 3, 9a + 3, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, तो ये आपके बाइनोमियल मतलब द्विपद कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके ट्राइनोमियल, जिसे हम त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। इसमें हमारी 3 टर्म्स आएंगी, जैसे कि मैंने लिखा 9a + 6b + 8c, तो इसमें कितने टर्म्स आ गई, इसमें तो 3 टर्म्स आ गई, 9a + 6b + c। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा 10c + 8x + 9y, तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई आपकी, 3 टर्म्स आ गई, 3 पद आ गए, तो ये क्या होंगे, त्रिपद। अब है पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल, जिसे हम बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल में एक या एक से ज्यादा टर्म आती है, जो होता है हमारा पॉलिनोमियल। एक या एक से ज्यादा टर्म आए, ठीक है, 1 और मोर देन 2 टर्म्स, वो आपका पॉलिनोमियल हो गया। जैसे इसका मैंने लिखा 10a² + 9b + 6c + 8d, दिस इज कॉल्ड योर पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में खाली एक पद में एक ही टर्म आती है, बाइनोमियल यानी द्विपद में 2 पद आते हैं, 2 टर्म्स आती है, ट्राइनोमियल में त्रिपद यानी 3 पद आते हैं, 3 टर्म्स आती हैं। पॉलिनोमियल जिसे बहुपद कहा जाता है, एक या एक से ज्यादा टर्म्स भी आ सकती है, जिसका मैंने आपको यहाँ पर
उदाहरण मतलब एग्जाम्पल लिखकर समझाया है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कि क्या होती है हमारी लाइक टर्म्स, क्या होती है हमारी अनलाइक टर्म्स, मतलब हमारे समान पद और हमारे असमान पद। तो चलिए आइए देखते हैं लाइक टर्म्स, जिसे हम कहते हैं समान पद। क्या कहते हैं हम? समान पद। और होती है हमारी अनलाइक टर्म्स, जिसे हम कहते हैं असमान पद। अब क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या दोनों में अंतर होता है कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स समान पद वो होते हैं, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल और पावर दोनों सेम होती हैं, पर हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं होते। जिसमें पावर और वेरिएबल्स तो सेम होंगी, पर हमारे कोफिशिएंट संख्यात्मक गुणांक सेम नहीं होंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, लाइक मैंने लिखा 9x², 4x², जिसमें हमारी पावर्स और वेरिएबल ये चीज तो सेम है, पर हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं है, हमारे संख्यात्मक गुणांक सेम नहीं है। पावर्स और वेरिएबल सेम है, पर हमारे कोफिशिएंट यानी संख्यात्मक गुणांक सेम नहीं है, वो हमारी होती है लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है हमारी अनलाइक टर्म्स, असमान पद, जिसमें ना तो हमारी पावर्स और वेरिएबल सेम होती है और ना ही हमारे कोफिशिएंट सेम होते हैं, और ना ही हमारे कोफिशिएंट सेम होते हैं। ऐसे ही लाइक टर्म्स मैंने आपको बताया कि जिसमें हमारी वेरिएबल्स और पावर्स तो सेम है, पर हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं है। और इसमें हमारे अनलाइक टर्म में ना तो हमारी पावर सेम होती है, ना हमारे वेरिएबल सेम होते हैं, और ना ही हमारे कोफिशिएंट सेम होते हैं, ना ही हमारे संख्यात्मक गुणांक सेम होते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ, हमने लिखा 9x², 4y³। तो क्या इस एग्जांपल में पावर सेम है, वेरिएबल सेम है? नो, ना तो इसमें पावर सेम है, ना इसमें वेरिएबल सेम है, और ना ही इसमें कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, ना ही इसमें संख्यात्मक गुणांक सेम है। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ, 10 1a² प्लस 3b³। तो क्या इसमें वेरिएबल, पावर्स, कोफिशिएंट सेम है? ना ही इसमें वेरिएबल सेम है, ना पावर सेम है, और ना ही इसमें कोफिशिएंट सेम है। तो वो क्या हो गई हमारी अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती है जिससे हमारी पावर्स और वेरिएबल सेम होते हैं, पर हमारा कोफिशिएंट सेम नहीं होता। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया। और अनलाइक टर्म्स क्या होती है? असमान पद, जिसमें हमारे पावर्स और वेरिएबल्स दोनों ही सेम नहीं होते, और ना ही हमारा कोफिशिएंट इट मींस संख्यात्मक गुणांक सेम होता है। और अब नेक्स्ट है हमारा, हम करेंगे इस एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions। हिंदी में इसे कहा जाता है बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। हम इस एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी करने वाले हैं ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अब वो हम एडिशन और
सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, किस तरीके से होता है, जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटीज। तो फ्रेंड्स आइडेंटिटीज जिसे कहा जाता है सर्व समीकाएं। आइडेंटिटीज को क्या कहा जाता है हिंदी में? सर्व समीकाएं। हम थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे हम आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस, जिसे हम सर्व समीकाएं कहते हैं। अब आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ी ही है, फिर भी मैं आपको एक बारी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे आपकी आइडेंटिटी मैंने लिखी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपकी सर्व समीका है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। तो इसकी क्या आइडेंटिटी होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। आपकी एक आइडेंटिटी ये हो गई। तो फ्रेंड्स ये आपकी होती है आइडेंटिटीज। आगे भी हम इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज करेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में